जय हिंद दोस्तों, स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। आज अपन करंट अफेयर का सेशन ले रहे हैं और परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो हर एक परीक्षा में आपको दिखाई देंगे उन पर बात करेंगे और ये सीरीज अपने कंटिन्यू स्टार्ट रखेंगे। ठीक है, मैथ की सीरीज है वो भी अपने स्टार्ट रख रहे हैं। उसमें आपको 2-3 दिनों से एक बेहतरीन सा कंसेप्ट और उस पर कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं और यहाँ पर अपने करंट अफेयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। स्टार्ट करते हैं। जून 2021 में हुई आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति बैठक के बाद रेपो रेट को कितना रखा गया है? तो ये 4% तय किया गया है। गवर्नर है आरबीआई के शक्तिकांत दास, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। उसमें रेपो रेट को 4% और रिवर्स रेपो रेट को 3.3% रखा गया है। यानी रेपो रेट हमेशा ज्यादा होती है जबकि रिवर्स रेपो रेट हमेशा कम होती है। चलो समझते हैं ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। ठीक है, अब देखो, मान लो कोई लोकल बैंक है। ये बैंक क्या करेगा? आरबीआई से कुछ पैसा लेगा उधार। अब ये बैंक आरबीआई से कुछ पैसा उधार ले रहा है तो आरबीआई क्या करेगा? इस पे ब्याज लगाएगा। उस ब्याज को कहते हैं रेपो रेट। क्या कहते हैं? रेपो रेट। इससे उल्टा हो, ये बैंक आरबीआई के पास पैसा रख रहा हो और फिर उस पैसे का आरबीआई को इस बैंक को देना हो ब्याज, तो वो होगा रिवर्स रेपो रेट। समझ रहे हो? ये दोनों ऐसे होते हैं, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। तो रेपो रेट हमेशा ज्यादा होती है जबकि रिवर्स रेपो रेट हमेशा कम होती है। अगला क्वेश्चन, सेज सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, ये किस मंत्रालय की पहल है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। इसके मंत्री हैं थावरचंद गहलोत है इसके मंत्री। और ये सेज जो है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की पहल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ईगल एक्ट जो हाल ही में सुर्खियों में रहा है, ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है अमेरिका से संबंधित है। ठीक है, तो ईगल एक्ट की बात जब आए तो ये किससे संबंधित है? अमेरिका से। ठीक है, ये आप पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विकसित चिप ऑफ तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? डेटा प्राप्त करना। चिप ऑफ तकनीक क्या होती है? ये एक ऐसी तकनीक विकसित की गई है किसके द्वारा? सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी हैदराबाद के वैज्ञानिकों द्वारा ये जो चिप ऑफ तकनीक है ये विकसित की गई है। इसमें अगर मान लो कोई अपराधी है, वो अपने फोन को इस उद्देश्य से भी, मेरे फोन के अंदर जो डाटा है वो कहीं जांच एजेंसियों के धक्के ना चढ़ जाए, इस उद्देश्य से या तो फोन को तोड़ दे या उसको क्षतिग्रस्त कर दे। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर उस फोन से डाटा को अपने निकालना हो, डाटा को प्राप्त करना हो, तो कौन सी तकनीक यूज होगी? ये होगी चिप ऑफ तकनीक। ठीक है, इसे अभी किसके द्वारा? सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी हैदराबाद के द्वारा प्राप्त किया गया है या बनाया गया है, विकसित किया गया है। और ये किसके लिए है? डेटा प्राप्त करने की वाली तकनीक है। अगला क्वेश्चन, डेविड डियोप ने जीता इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 किसने जीता है? डेविड डियोप ने। और ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021, ये बुकर प्राइज किसके लिए मिलता है? ये मिलता है, कोई अंग्रेजी में उपन्यास लिखा जाता है ना, अंग्रेजी में लिखे गए उपन्यासों को ये बुकर प्राइज दिया जाता है। ठीक है, इसे पहले मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार भी कहा जाता था। ये 2005 से प्रदान किया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज को पहले मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार भी कहा जाता था, 2005 से इसे प्रदान किया जा रहा है। और अंग्रेजी में लिखे एक उपन्यास को मिलता है। सबसे पहले इसे अल्बानियाई लेखक थे इस्माइल कदरे। अल्बानिया का कोई लेखक था, उसका नाम था इस्माइल कदरे। इसको मिला था 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो समझ रहे हो, 2005 में इसकी शुरुआत हुई, 2005 में इस्माइल कदरे को मिला और अंग्रेजी में लिखे गए उपन्यास को मिलता है। पहले इसे अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कहते थे, अब इसे मैन बुकर पुरस्कार कहा जाता है। अभी इसको
अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कहते हैं, पहले इसे अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार ये कहते थे। और अभी 2021 का किसने जीता है? डेविड डियोप ने। अगला क्वेश्चन, AMB एम्फीटेरेसिन बी किस बीमारी के इलाज के लिए IIT हैदराबाद द्वारा विकसित नैनो फाइबर आधारित टैबलेट है? तो ये काला आजार बीमारी के लिए। ठीक है, अभी फिलहाल इसका उपयोग किस में हो रहा है? कोविड-19 उपचार के बाद फंगल इन्फेक्शन के संक्रमण के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। जो कोविड-19 के जो पेशेंट है उनमें बाद में फंगल इन्फेक्शन के केसेस जो देखे जा रहे हैं, उनके इलाज के लिए अभी ये एम्फेटेरेसिन बी का उपयोग किया जा रहा है। लेकिन ये बीमारी किस बीमारी के लिए ये टेबलेट थी? ये थी काला आजार बीमारी। किसके द्वारा बनाया गया था? IIT हैदराबाद के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत 17 सतत विकास लक्ष्यों पर 2 पायदान फिसलकर 117वें स्थान पर पहुंचा। भारत की रैंकिंग पिछले साल 115 थी, जबकि अब 117 हो गई है। 2020 में जो SDG गोल हैं, सतत विकास लक्ष्य है, उसमें भारत 2020 में तो 115वीं रैंक पे था, लेकिन अभी 2 स्थान फिसलकर 2 स्थान नीचे आ गया 117वीं रैंक पर। ठीक है, और ये जो SDG सतत विकास लक्ष्य है कब निर्धारित किए गए थे? 2015। और ये इन्हें प्राप्त, पूरे लक्ष्य को प्राप्त कब करना है, या लक्ष्य क्या रखा गया है? 2030 तक इनको प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, आपको याद रखना है 2015 में इन लक्ष्यों को निर्धारित किया गया था, 2030 तक इनको प्राप्त करना है। 193 देश इसमें शामिल हैं और भारत अब की बार 117वें स्थान पर पहुंच गया है। पिछली बार 115वां स्थान था, तो अब की बार 2 स्थान का नुकसान हुआ है भारत को। अगला क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत 10वें स्थान पर, भारत को 10वें स्थान पर रखा गया है। पिछले वर्ष इस सूचकांक में भारत कितने स्थान पर था? 9वें स्थान पर था, जबकि अब यह 1 स्थान नीचे खिसक गया है। पहले था 9वें स्थान पर 2020 में, 2021 में भारत कितने पे आ गया? 10वें स्थान पर आ गया, तो 1 स्थान नीचे खिसक गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड 2021 का 3रा संस्करण जारी किया है। नीति आयोग ने क्या किया है? SDG जो लक्ष्य है, सतत विकास लक्ष्य है, उनमें जो 3रा संस्करण उनका वो जारी किया है। इस संस्करण में जो जितने भी राज्य हैं उनको SDG जो सतत विकास लक्ष्य हैं निर्धारित किए गए, कितने हैं? 17। उन 17 लक्ष्य को जिन 17 लक्ष्यों पर जिस राज्य ने बेहतरीन काम किया है उस आधार पर उनको रैंकिंग दी गई है। ठीक है, तो केरल 75 अंक स्कोर के साथ शीर्ष पर बना हुआ है। ठीक है, सबसे टॉप कौन है? केरल है। और सबसे नीचे कौन है? जबकि बिहार नीति आयोग के SDG इंडेक्स 2020-21 में 52 अंक के स्कोर के साथ सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य। सबसे ऊपर कौन है? केरल 75 अंक के साथ, जबकि सबसे खराब स्थिति में कौन है? बिहार 52 अंक के साथ। ठीक है, और ये कितना संस्करण जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा? 3रा संस्करण। अगला क्वेश्चन, दुनिया की दूसरी नंबर की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने फ्रेंच ओपन 2021 से अपना नाम वापस ले लिया है। तो फ्रेंच ओपन 2021 से अपना नाम वापस किसने ले लिया है? तो ये टेनिस खिलाड़ी है नाओमी ओसाका, इसने अपना नाम वापस ले लिया है। अगला क्वेश्चन, विश्व महासागर दिवस 8 जून, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 जून को मनाया जाता है। 8 जून को हर वर्ष विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। यह पारिस्थितिकी में महासागर के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। 2008 में संयुक्त राष्ट्र यानी UN ने 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाने को लेकर इसे घोषित किया था। विश्व महासागर दिवस का विचार पहली बार कब आया था?
तो 1992 में पृथ्वी सम्मेलन, जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था ना, उसमें इसमें प्रस्ताव रखा गया था। जबकि पहली बार कब मनाया गया इसको, तो 2008 में से घोषित किया गया। कब है ये? 8 जून को 2008 में से घोषित किया गया था। पहली बार प्रस्ताव कब लाया गया था इसे बनाने का, तो 1992 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, देश का पहला ई व्हीकल ओनली एरिया किसे घोषित किया गया है, तो केवड़िया गुजरात को। केवड़िया गुजरात को देश का पहला ई व्हीकल ओनली एरिया घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन, नीदरलैंड की किस 28 वर्षीय महिला धावक ने 10,000 मीटर की दूरी 29:6:82 में, यानी 29 मिनट 6 सेकंड और ये कुछ सेकंड्स के नैनो सेकंड में पूरा कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो किसने बनाया है? सिफान हसन। ये है सिफान हसन। ठीक है, इसने बनाया है। कहाँ की है ये? नीदरलैंड की है। और इसने दूरी कितनी तय की है? 10,000 मीटर। ठीक है, इसने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। याद रखना, सिफान हसन। सिफान हसन क्वेश्चन आएगा ये पेपर में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर SC ST व अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए किस कोचिंग योजना का शुभारंभ किया है? तो किसका किया है? मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना। मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना कहाँ की है? तो ये राजस्थान राज्य सरकार ने इसे स्टार्ट किया है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? तो किसे किया है? E100 प्रोजेक्ट, ये इसका नाम है प्रोजेक्ट का। क्या है ये? E100 प्रोजेक्ट। ठीक है, तो आज का सेशन यहाँ पे खत्म करते हैं। आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अपने इसी प्रकार मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो करंट के हैं उन पे बात करते रहेंगे, और मैथ साइंस के वीडियो भी अपने जल्दी से लेके आएंगे बेहतरीन तरीके से। और मैथ के तो बेहतरीन तरीके से वीडियो चल ही रहे हैं। आपको एक बढ़िया कंसेप्ट दिया जा रहा है, उसके ऊपर क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो उनको आप बड़े ध्यान से देखना, उनको समझना और नोट करना। ठीक है, थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। धन्यवाद।